अर्थ गणेश गीता। गणेश गीता गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड के अंतर्गत कुल 11 अध्यायों में विस्तृत है। इसमें मूल रूप से संपूर्ण विघ्नों के नाशक गणेश जी द्वारा राजा वरेण्य को दिए गए ब्रह्म विद्या रूपी उपदेशों का वर्णन है, जिसे व्यास जी द्वारा अनादि सिद्धयोग किया गया है। इसे सुनकर राजा को मुक्ति पद प्राप्त हो गया। इसी परम ज्ञान को व्यास जी ने सूत जी को सुनाया। फिर क्रमशः ऋषि शौनक तथा परम भागवत सुखदेव जी ने इसे प्राप्त किया। उपदेशों के विषय प्रायः भगवत गीता के समान ही है। इस गीता में कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, योग साधना, प्राणायाम, मानस पूजा, सगुण उपासना, विभूति योग, गणेश जी के विश्वरूप का दर्शन, त्रिविध प्रकृति, उनके अनुसार जीव की गति आदि अन्य महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन है, जो साधन एवं तत्व ज्ञान की दृष्टि से बड़ा कल्याणकारी है। इस गीता के अंत में इसके पाठ तथा मनन करने का महात्म्य भी वर्णित है। गाणपत्य संप्रदाय के अंतर्गत सामान्य इस ग्रंथ पर संस्कृत तथा मराठी में कई टीकाएं भी मिलती हैं, जो इसकी विशिष्टता की परिचायक है। इसी गणेश गीता को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला अध्याय, सूत शौनक संवाद में गणेश गीता का उपक्रम। सुखदेव जी बोले, पूर्व काल में महात्मा शौनक के पूछने पर सूत जी ने व्यास जी के मुख से श्रवण की गई गीता का वर्णन किया था। सूत जी बोले, हे भगवान, आपने अष्टादश पुराणों के सारूप अमृत का मुझे पान कराया, परंतु उससे भी अधिक रसीले उत्तम अमृत का पान करने की मेरी इच्छा है। जिस अमृत को पाकर मनुष्य ब्रह्म रूप हो जाते हैं, हे महाभाग, उस योगामृत का कृपा कर आप मुझसे वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे सूत जी, योग मार्ग को प्रकाशित करने वाली गीता का तुमसे वर्णन करता हूँ, जिसको राजा वरेण्य के पूछने पर संपूर्ण विघ्नों के नाशक गणेश जी ने कहा था। राजा वरेण्य बोले, हे विघ्नेश्वर, हे महाभुज, हे सर्व विद्याओं के पंडित, हे संपूर्ण शास्त्र के तत्व को जानने वाले, आप मुझसे योग मार्ग का वर्णन कीजिए। श्री गजानन बोले, हे राजन, मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि निर्मल और स्थिर हो गई है। सुनो, मैं योगामृत से परिपूर्ण गीता तुमसे कहता हूँ। योग, इस शब्द का ही अर्थ योग नहीं, लक्ष्मी की प्राप्ति होने का नाम योग नहीं, विषय सुख की प्राप्ति होने का नाम योग नहीं, और इंद्रिय संपन्न होने का नाम भी योग नहीं है। हे राजन, माता पिता के समागम का नाम योग नहीं है। 8 प्रकार की सिद्धि और बंधु पुत्र आदि की प्राप्ति का नाम भी योग नहीं है। अत्यंत रूपवती स्त्री की प्राप्ति का नाम योग नहीं है। राज्य की प्राप्ति तथा हाथी घोड़े की प्राप्ति का नाम भी योग नहीं है। इंद्र पद की प्राप्ति का नाम योग नहीं है। योग द्वारा प्राय प्रिय सिद्धि की इच्छा अथवा सत्य लोक की प्राप्ति को भी मैं योग नहीं मानता। हे राजन, शिव पद की प्राप्ति होना
वैष्णव पद की प्राप्ति होना सूर्य चंद्र और कुबेर के पद की प्राप्ति होने का नाम भी योग नहीं है। वायु स्वरूप, अग्नि स्वरूप, देव स्वरूप, काल स्वरूप, वरुण स्वरूप, निऋति स्वरूप अथवा संपूर्ण पृथ्वी के आधिपत्य पाने का नाम भी योग नहीं है। हे राजन, योग अनेक प्रकार का है, परंतु यथार्थ योग वही है जिसको पाकर ज्ञानी लोग विषयों को जीतकर ब्रह्मचर्य पूर्वक संसार से विरक्त हो जाते हैं। ज्ञानी लोग तीनों लोकों को वश में करके संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं। उनका हृदय दया से पूर्ण होता है और वे सत्पात्रों को ज्ञान भी प्रदान करते हैं। वे जीवन मुक्त होकर परमानंद रूपी सरोवर में मग्न रहते हैं और नेत्र मूंद कर अपने हृदय में स्थित पर ब्रह्म का दर्शन करते रहते हैं। योग से वशीभूत किए अपने चित्त में पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए वे संपूर्ण प्राणियों को अपने समान समझते हैं। कहीं किसी प्रकार से स्वयं को छिपाए हुए, कहीं किसी से प्रताड़ित, कहीं किसी से बुलाए गए और कहीं किसी से आश्रित होकर दयापूर्ण हृदय से क्रोध को जीते हुए जितेंद्रिय वे योगी लोकों पर अनुग्रह करने के लिए पृथ्वी पर विचरते हैं। प्रिय राजन, वे केवल देह मात्र को ही धारण करने वाले, मिट्टी, पत्थर तथा स्वर्ण में समान दृष्टि रखने वाले, इस प्रकार के महाभाग पुरुष जिस योग के द्वारा दृष्टि गोचर हो जाते हैं, उस श्रेष्ठ योग को मैं तुमसे अब कहता हूँ, सुनो। जिसके श्रवण करने से प्राणी पापों से और भवसागर से मुक्त हो जाता है। हे राजन, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ में जो अभेद बुद्धि स्वरूप योग है, उसी को मैं यथार्थ योग मानता हूँ। मैं ही अपनी लीला से अनेक वेश धारण करता हुआ इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूँ। हे प्रिय, मैं ही महाविष्णु, मैं ही सदाशिव, मैं ही महाशक्ति और मैं ही सूर्य हूँ। एकमात्र मैं ही मनुष्यों का स्वामी हूँ। विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य तथा गणेश, इन 5 प्रकार से मैं पूर्व काल में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं जगत के कारण का भी कारण हूँ। मुझको अज्ञानी लोग नहीं जानते। अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लोकपाल, 10 दिशाएं, 8 वसु, मुनि, गौ, मनु, पशु, नदी, समुद्र, यक्ष, वृक्ष, पक्षियों के समूह, 21 स्वर्ग, नाग, 7 वन, मनुष्य, पर्वत, साध्य, सिद्ध, राक्षस इत्यादि सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। मैं ही सबका साक्षी, संपूर्ण जगत का नेत्र, सभी कर्मों से अलिप्त, निर्विकार, अपरमेय, अव्यक्त, संपूर्ण जगत में व्याप्त और अविनाशी हूँ। हे राजन, मैं ही अव्यय आनंद स्वरूप पर ब्रह्म हूँ। मेरी माया संपूर्ण जगत को और श्रेष्ठ पुरुषों को भी मोहित करती है। वह माया सदा काम, क्रोध आदि 6 विकारों में इन प्राणियों को लगा देती है। योग से जब शनै शनै अनेक जन्म के माया के कपाट दूर हो जाते हैं, तब यह प्राणी विषयों से जाकर उनसे विरक्त होकर इस ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म शस्त्र समूहों से कट नहीं सकता, अग्नि से दग्ध नहीं हो सकता, जल से गल नहीं सकता, पवन से सुख नहीं सकता, और हे राजन, जो इस शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वेद त्रयी में श्रद्धा रखने वाले तथा केवल कर्म करने वाले मूढ़ लोग
श्रुति में कही हुई फल प्रतिपादक वाणी की ही प्रशंसा करते हैं, दूसरी बात को स्वीकार नहीं करते। इसी कारण वे जन्म और मृत्यु के फल को देने वाले कर्मों को सदा करते रहते हैं। वे स्वर्ग के ऐश्वर्यों के भोग में ही लगे रहते हैं। उन भोग बुद्धि वालों की चेतना नष्ट हो जाती है। हे राजन, वे स्वयं ही अपने निमित्त बंधन बनाते हैं। मूढ़ और कर्म परायण मनुष्य संसार चक्र में पड़े रहते हैं। जिनके लिए जो कर्म विधान है वह कर्म मुझे अर्पण कर देना चाहिए, तभी इन प्राणियों के कर्म रूप बीजों के महान अंकुर नष्ट हो सकते हैं। चित्त की शुद्धि ही विज्ञान की प्राप्ति में प्रधान साधन होती है। विज्ञान के द्वारा ही ऋषियों ने परब्रह्म को जाना है। हे राजन, इस कारण जो भी कर्म करे वह बुद्धि युक्त होकर करे। किसी को सब कर्म और सब धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि कोई कर्म का त्याग करेगा उससे उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान में प्रथम अधिकार भी कर्म से ही प्राप्त होता है। कर्म से शुद्ध हृदय होकर साधक अभेद बुद्धि को प्राप्त होता है। उसी का नाम योग है, जिससे प्राणी अमर हो जाता है। हे राजन, मैं दूसरा उत्तम योग कहता हूँ, तुम उसे सुनो। पशु, मित्र, पुत्र, शत्रु, बंधु और प्रियजन में समान दृष्टि करनी चाहिए। बाहर भीतर एक से दृष्टि रखते हुए सुख दुख, क्रोध, हर्ष, भय इनमें समान रहना चाहिए। रोग की प्राप्ति हो, भोग की प्राप्ति हो, जय हो, विजय हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, अप्राप्ति हो, हानि, लाभ, जन्म, मरण, इन सब में मन को समान रखना चाहिए। संपूर्ण वस्तुओं में समान भाव से बाहर भीतर मुझे स्थित रहना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, शिव शक्ति, वायु, ब्राह्मण, सरोवर, पापहारी, महानदी, तीर्थ क्षेत्र, विष्णु, संपूर्ण देवता, यक्ष, उरग, गंधर्व, मनुष्य और पक्षी, इन सब में जो मुझे सदा समान दृष्टि से देखता है वही योग को जानने वाला कहलाता है। हे राजन, जो ज्ञान द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर सर्वत्र समान बुद्धि रखता है वही मेरी दृष्टि में योगी है। अपने धर्म में आसक्त चित्त वाले प्राणी की देव योग से जो आत्मा और अनात्मा के विचार की बुद्धि उत्पन्न होती है, उस बुद्धि के योग का ही नाम योग है। और उसी बुद्धि के न होने से यह प्राणी धर्म अधर्म का त्याग कर देता है। इस कारण योग में बुद्धि लगाना उचित है। कर्तव्य कर्मों में कुशलता ही योग है। जितेंद्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति धर्म और अधर्म के फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त होकर अनामय परम पद को प्राप्त होता है। जब इस प्राणी की बुद्धि अविद्या के अंधकार से अविद्या से रहित होगी, तब कर्म से इस प्राणी का सकाम वेद वाक्यों आदिकों में वैराग्य हो जाएगा। जब तीनों वेदों में प्रतिपादित किए गए सकाम कर्म से यह बुद्धि पूर्णतः और परमात्मा में लगकर निश्चल हो जाती है, तब इस प्राणी को योग की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब यह बुद्धिमान व्यक्ति मन की संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर दे और अपने आत्मा में आप ही संतुष्ट हो जाए, तब यह स्थिर बुद्धि कहलाता है। किसी प्रकार के भी संसारी सुखों में तृष्णा न रखने वाला, दुख में अनुद्विग्न, भय, क्रोध और राग से रहित व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि कहा गया है। जिस प्रकार से कछुआ सब ओर से अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार से योगी को उचित है कि वह विषयों से इंद्रियों को समेट ले। भोजन त्यागने वाले साधक के विषय तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु उनका अनुभव बना रहता है। ब्रह्म की प्राप्ति होने से वह राग भी नष्ट हो जाता है। हे राजन, इंद्रियगण मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष का भी मन बलात् हर लेती है। इस कारण बुद्धिमान पुरुष को
इंद्रियों के वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके योगी को सदा मेरे परायण होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां वश में हो गई है उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उनमें अनुराग हो जाता है। आसक्ति अनुराग से कामना होती है और उससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अज्ञान की उत्पत्ति और उससे स्मृति भ्रंश होता है। स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से वह प्राणी नष्ट हो जाता है। अनुराग और द्वेष से रहित अपने वश में आई इंद्रियों से विषयों का भोग करके चित्त को अपने वश में रखने वाले महापुरुष संतोष और शांति को प्राप्त होते हैं। संतोष की प्राप्ति होने से तीनों प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार स्थिर प्रज्ञा वाले योगी का मन प्रसन्न रहता है। हे राजन, बिना चित्त प्रसन्न हुए बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती और बुद्धि के बिना श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा के बिना शांति नहीं होती और शांति के बिना सुख नहीं होता। पवन जिस प्रकार नाव को जल में डुबो देता है, वैसे ही जो मन विश्वों में विचरने वाले अवशीभूत इंद्रिय रूप घोड़ों के पीछे भागता है, वह प्रज्ञा को हर लेता है। हे राजन, अज्ञान से आच्छादित संपूर्ण प्राणियों के लिए जो आत्मज्ञान रात्रि रूप स्वरूप है, उसमें इंद्रिय को वश में करने वाले संयम योगी जागते हैं। और जिस विषय बुद्धि में संपूर्ण प्राणी जागते हैं, वह विषय भोग प्राणियों के लिए रात्रि स्वरूप है। जिस प्रकार नदियों के सभी जल समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं और उसकी तृप्ति नहीं होती, इसी प्रकार सब कामना पूर्ण होने वाले को भी शांति नहीं होती। इस कारण प्राणी को उचित है कि सब प्रकार से विषयों की ओर दौड़ती हुई इंद्रियों को वश में करे, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो ममत्व अहंकार और सब कामनाओं का त्याग करता है, नित्य ज्ञान में मग्न रहता है, वह ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी देवगति से इस ब्रह्म ज्ञान युक्त बुद्धि को प्राप्त हो जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। दूसरा अध्याय, कर्म योग। वरेण्य ने कहा, हे भगवान, आपने ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों का वर्णन किया। आप दोनों में से एक निश्चय कर जो कल्याणदायक हो उसे कहिए। श्री गजानन बोले, हे प्रिय, इस चराचर जगत में मेरे द्वारा पहले वर्णित दो प्रकार की स्थिति है। सांख्य शास्त्र जानने वालों की ज्ञान योग से और कर्म के अधिकारी जनों की कर्म योग से शुद्धि होती है। कर्म में आसक्त जन कर्मों के आरंभ न करने से निष्क्रिय हो जाते हैं। हे राजन, केवल कर्मों के त्याग देने से सिद्धि नहीं होती। किसी दशा में क्षण मात्र भी कर्म बिना किए कोई रह ही नहीं सकता। प्रकृति के स्वाभाविक तीनों गुण सबको ही अवश्य करके कर्म कराते हैं। जो कर्म करने वाला इंद्रियों को रोककर मन ही मन में इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता है, उस इंद्रिय लोलुप दुरात्मा को तुच्छ आचार वाला कहा जाता है। हे राजन, जो मन से इंद्रियों का संयम करके कर्म इंद्रियों से निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान करता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। कर्म न करने से तो फल की कामना करके भी कर्म करना श्रेष्ठ है। कारण कि सब कर्मों का त्याग करने से तो शरीर यात्रा भी नहीं की जा सकती। जो प्राणी कर्मों का फल मुझ में समर्पण नहीं करते, वे बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते हुए निरंतर मुझे अर्पण करके कर्म बंधन का नाश करना चाहिए। जो कर्म मेरे निमित्त किए जाते हैं, वे कहीं और कभी बंधन के कारण नहीं होते,
किंतु जो वासना पूर्वक फल आसक्ति पूर्वक किए गए कर्म है वे ही बलात् प्राणी को बांधते हैं। पूर्व काल में मैंने यज्ञ रूप नित्य कर्म के ही साथ साथ मनुष्यों के वर्णों को रचकर कहा, हे मनुष्यों, तुम यज्ञ से वृद्धि को प्राप्त हो। यह शिक्षा कल्प वृक्ष के समान तुम्हारी इस सिद्धि को देने वाली हो। तुम देवताओं को अन्न से तृप्त करो, देवता तुमको वर्षा आदि से प्रसन्न करें। इस प्रकार परस्पर वृद्धि करते हुए तुम और देवता सब श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हो। देवता प्रसन्न होकर तुम्हारे मनोवांछित मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उन देवताओं के दिए पदार्थों से उनकी आराधना किए बिना जो भोग भोगता है वह चोर है। जो देव आराधन रूप यज्ञ करके अवशिष्ट अन्न का भोजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त होते हैं, और जो अपने निमित्त ही भोजन बनाते हैं वे पापी मानव पाप का ही भोजन करते हैं। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, और कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न होता है और ब्रह्मा मुझसे उत्पन्न होते। इस कारण हे राजन, आप इस यज्ञ में और विश्व में स्थित मुझे ही जानिए। इस आवागमन रूपी संसार चक्र से बुद्धिमानों को पार पाना उचित है। हे राजन, जो अधम प्राणी है उसमें इंद्रियों की कीड़ा से सुख पाता है। जो अंतरात्मा से प्रीति करने वाला है वही आत्मा राम और सबका प्यारा है। जो प्राणी आत्म तृप्त है उसे किसी बात की इच्छा नहीं रहती। इस प्रकार का प्राणी कार्य अकार्य करके भी शुभ अशुभ फल की नहीं प्राप्त होता। संपूर्ण प्राणियों में इसका कभी कुछ साध्य नहीं होता। इस कारण हे राजन, प्राणियों की आसक्ति रहित होकर कर्म करना उचित है। जो आसक्त होता है उसकी दुर्गति होती है और अनासक्त ही मुझे प्राप्त हो जाता है। हे राजन, प्राचीन काल में कर्म करने से बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह के निमित्त ही अनासक्त होकर कर्म करना उचित है। जो कर्म महान पुरुष करते हैं वही कर्म अन्य सब करते हैं। वह सबको प्रमाण मानते हैं, दूसरे भी उसी को प्रमाण मानते हैं। हे राजन, मुझे कोई वस्तु स्वर्ग आदि में भी दुर्लभ नहीं है, और मैं कर्म करके किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। और हे महामते, यदि मैं आलसी और स्वच्छंद होकर कर्म न करूं तो सभी वर्ण कर्म छोड़कर मेरा अनुगमन करने लगेंगे। तब मेरा ऐसा करने से सब वर्ण आचार भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाएंगे। इससे संसार का नाश करने वाला और वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाला भी मैं ही होऊंगा। जिस प्रकार से कामना वाले अज्ञान से सदा कर्म करते रहते हैं, इसी प्रकार विद्वान को उचित है लोक संग्रह के निमित्त आसक्ति रहित होकर वह कर्म करता रहे। अज्ञान से कर्म करने वालों की भेद बुद्धि का त्याग करे। योग युक्त होकर कर्म करता हुआ वे सब कर्म मुझे अर्पण कर दे। हे राजन, अविद्या और गुणों के वशीभूत हुआ निरंतर कर्म करने में लगा हुआ व्यक्ति अहंकार से मूढ़ होकर अपने को कर्ता बताता है। जो कोई आत्मज्ञ सत्वादी गुण तथा उनके कर्मों के विभाग को इस प्रकार जानते हैं कि इंद्रियां अपने विषयों में वर्तमान है, तो वे ऐसा जानकर कर्म में लिप्त नहीं होते। सत्व रज तम इन तीनों गुणों से मोहित हुए प्राणी फल की इच्छा से कर्म करते हैं। उन अविश्वासी और आत्मद्रोहियों को सर्वज्ञ पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान न करें। इस प्रकार पंडित को उचित है मुझ में ही नित्य नैमित्तिक कर्म को अर्पण कर दे, और वह अहम ममता बुद्धि का त्याग करके परम गति को प्राप्त हो जाएगा। ईर्ष्या न करने वाले जो भक्तिमान मनुष्य मेरे कहे हुए शुभ मार्ग का अनुष्ठान करते हैं वे सब कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञान से चित्त के नष्ट होने के कारण इस मार्ग का अनुष्ठान नहीं करते हैं
उन ईर्ष्यालु, मूर्ख और नष्ट बुद्धियों को मेरा शत्रु जानो। जब ज्ञानवान भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है और उसी स्वभाव का अनुगमन करता है, तो स्वभाव को ग्रहण न करना व्यर्थ है। कर्मेंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के विषयों में काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं। इनके वश में नहीं होना चाहिए, कारण कि यही प्राणी के शत्रु रूप है। अपना धर्म यदि गुण रहित हो तो भी अच्छा है, और दूसरों का धर्म गुण युक्त होने से भी भला नहीं। अपने धर्म में मरना भी परलोक में कल्याणकारी है, परंतु दूसरे का श्रेष्ठ धर्म भी भय प्रदान करता है। वरेण्य ने कहा, हे गणेश जी, प्राणी जो पाप करता है वह किसके द्वारा प्रेरित होता है? इच्छा नहीं करता हुआ भी बलात् किससे प्रेरित हुआ वह पाप आचरण करता है। श्री गणेश जी बोले, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न हुए ये काम और क्रोध ये दो महापापी हैं। ये लोगों को अपने वश में करते हैं। इन्हीं दोनों को तुम महान शत्रु जानो। जिस प्रकार माया जगत को ढकती है, जैसे भाप जल को और जैसे वर्षा काल का मेघ सूर्य को ढक लेता है, इसी प्रकार काम ने सबको ढक लिया है। महाबली, सदैव द्वेष करने वाले और कभी पूरा न हो सकने वाले इस इच्छा रूप काम ने ही बुद्धिमानों के ज्ञान को भी ढक रखा है। यह काम बुद्धि, मन और इंद्रियों के आश्रित होकर रहता है। उन्हीं से ज्ञान को आच्छादित करके यह ज्ञानियों को भी मोहित करता है। अतः पहले मन के सहित इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस मनोद्भव पापी काम को जीतना चाहिए। स्थूल देह से इंद्रियां परे है, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से आत्मा को जानकर बुद्धि से ही मन को स्थिर करके काम रूपी शत्रु को मारकर परम पद को प्राप्त करना चाहिए। तीसरा अध्याय, ज्ञान योग। श्री गणेश जी बोले, पूर्व काल में सृष्टि उत्पन्न करने के समय तीनों गुणों से युक्त तीन शरीर में रहने वाले उत्तम योग का निर्माण करके मैंने विष्णु से इसका वर्णन किया था। विष्णु ने यही योग सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। इसके बाद परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को महर्षिगण जानते रहे। हे राजन, कलयुग में यह बहुत काल बीत जाने से नष्ट हो गया था। इसे श्रद्धा विश्वास के अयोग्य तथा निंदनीय समझा गया। अब फिर तुमने मेरे मुख से इस पुरातन योग को सुना है। यह गुप्त से गुप्त, अत्यंत कल्याणकारक और संपूर्ण वेदों का सार है। राजा वरेण्य बोले, हे गजानन, आप तो इस समय गर्भ से उत्पन्न हुए हो, फिर आपने विष्णु से यह उत्तम योग किस प्रकार से वर्णन किया? गणेश जी बोले, हे राजन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत चुके हैं। मैं उन सब को जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते। हे महाबाहो, मुझसे ही विष्णु आदि देवता उत्पन्न हुए हैं और युग युग में प्रलय के समान मुझ में ही लय हो जाते हैं। मैं ही श्रेष्ठ विष्णु हूँ, मैं ही महारुद्र हूँ, मैं ही सथावर जंगम रूप संपूर्ण जगत हूँ। मैं अजन्मा अविनाशी सभी जीवों का आत्मा अनादि ईश्वर हूँ। त्रिगुणात्मक माया में स्थित होकर मैं ही अनेक अवतार धारण करता हूँ। जिस समय अधर्म की वृद्धि, धर्म की हानि होती है, उस समय साधुओं की रक्षा, दुष्टों को मारने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। मैं अधर्म के समूह को नष्ट कर धर्म का स्थापन करता हूँ और अनेक प्रकार की लीला कर आनंद से दुष्टों तथा दैत्यों का वध करता हूँ। अनेक रूप धारण कर मैं वर्ण, आश्रम, मुनि और साधुओं का पालन करता हूँ। इस प्रकार से जो युग युग में मेरी दिव्य विभूति
विभूति को, मेरे कर्म वीर्य और रूप को जानता है, अहंकार और ममता बुद्धि का त्याग कर देता है, वह मुक्त हो जाता है। इच्छा रहित निर्भय क्रोधहीन मुझ में ही आश्रित मेरी ही उपासना करने वाले विज्ञान और तपस्या से शुद्ध होकर अनेक प्राणी मुझको प्राप्त हो गए हैं। श्रेष्ठ जन जिस भाव से मेरा सेवन करते हैं, मैं अविनश्वर उनको वैसा फल निश्चय ही देता हूँ। हे राजन, जिस प्रकार से दूसरे लोग भी मेरे अनुयायी हो जाएं, इसी प्रकार का व्यवहार वे अपने तथा दूसरे मनुष्यों में करते हैं। जो कर्मों के फल प्राप्त होने की इच्छा से देव उपासना करते हैं, उन कर्मों के अनुसार उनको शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। हे पाप रहित, मृत्यु लोक में मैंने चारों वर्णों को सत्व रजतम इन गुणों से और कर्मों के अंश से उत्पन्न किया है। यद्यपि मैं इनका करता हूँ, परंतु पंडित जन मुझे अकर्ता जानते हैं। वे मुझे अनादि ईश्वर, नित्य और कर्मों के गुणों से अलिप्त मानते हैं। जो मुझे इच्छा रहित जानता है, उसको कर्म बंधन नहीं होता। ऐसा जानकर पूर्व में मुमुक्षु जन कर्म करते थे। वासना जो कि संसार का मूल और दृढ़ कारण है, वही अज्ञान का बंधन है। इसे जानकर प्राणी सबसे मुक्त हो जाता है। क्या कर्म और क्या कर्म है, यह मैं अब तुमसे कहता हूँ, जिसके जानने से बुद्धिमान ऋषिगण भी मोह को प्राप्त होकर मौन रह गए हैं। हे प्रिय, कर्म, अकर्म और विकर्म का तत्व मुक्ति की इच्छा प्राप्त करने वाले को जानना आवश्यक है। वे तीनों ही कर्म हैं, इनकी गति जानना महाकठिन है। क्रिया में अक्रिया का ज्ञान और अक्रिया में क्रिया की बुद्धि जिसकी होती है, वही श्लोक में सभी कर्मों का करने वाला होकर भी मुक्त हो जाता है। जो कर्मों के अंकुर से रहित अर्थात संकल्प और कामना रहित कर्म करते हैं, तत्व के जानने से उस बुद्धिमान की सारी क्रियाएं दग्ध हो जाती हैं, ऐसा पंडित जन कहते हैं। जो फल की इच्छा को छोड़कर साधनहीन होकर भी सदा तृप्त रहते हैं, यदि वे कर्म करने में लगे हों तो भी वे कुछ नहीं करते हैं। जो इच्छा रहित आत्मजीत एवं संपूर्ण परिग्रह का परित्याग किए हैं, ऐसे प्राणी यदि घर में रहकर कर्म भी करें तो उन्हें कुछ पातक नहीं लगता। जो द्वंद्व और ईर्ष्याहीन होकर सिद्धि असिद्धि में समान दृष्टि रखते हुए जो कुछ प्राप्ति हो, उसी में संतुष्ट रहते हैं, ऐसे प्राणी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होते। संपूर्ण विषयों से मुक्त और ज्ञान विज्ञान युक्त प्राणी के सारे कर्म यज्ञ ही हैं और उसकी सारी क्रियाएं विलीन हो जाती हैं। अग्नि होम का द्रव्य हवन करने वाले और जो आहुति मुझे अर्पण की जाती है, वह सब मैं ही हूँ। इसे ब्रह्म स्वरूप से देखकर जो हवन करता है, वह ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह ब्रह्म में ही लगा है। कोई योगी देव जन को यज्ञ कहते हैं, दूसरे ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ करने को यज्ञ मानते हैं। हे राजन, कोई योगी संयम रूप अग्नि में श्रोत्र आदि इंद्रियों का हवन करते हैं, कोई इंद्रिय रूप अग्नि में शब्द आदि विषयों की आहुति देते हैं, कोई दूसरे ज्ञान में जलती हुई वैराग्य रूपी अग्नि में संपूर्ण इंद्रिय कर्म और प्राणों का हवन करते हैं, कोई द्रव्य यज्ञ का अनुष्ठान कर, कोई तपस्या से, कोई स्वाध्याय से, कोई महात्मा तीव्र व्रत से और कोई ज्ञान से मेरा यजन करते हैं। जो पूरक से प्राण वायु में अपान को रेचक से प्राण का अपान में हवन करते हैं और कुंभक के अनुष्ठान से प्राण अपान की गति को रोक लेते हैं, वे प्राणायाम में परायण होते हैं।
दूसरे नियत आहार होकर पांचों प्राणों में पांचों प्राणों की आहुति देते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञों में निरत योगी यज्ञ द्वारा पापों का नाश करते हैं। अन्य दूसरे नित्य ही यज्ञ से बचे अमृत पदार्थ का भोजन कर नित्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले को तो यह लोक भी नहीं मिलता, परलोक कहाँ से मिलेगा। हे राजन, वेदों में मन वचन कर्म के बहुत प्रकार के यज्ञ वर्णित हैं। उन्हें पूर्णतया जानकर तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। हे राजन, सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। मोक्ष साधक ज्ञान यज्ञ में सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, उस ज्ञान यज्ञ को सत्पुरुषों की सेवा और प्रसन्न से प्राप्त करो। तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तुम्हें शुश्रूषा से उसको कहेंगे। जो मनुष्य अनेक प्रकार की संगति करता है पर किसी साधु की संगति नहीं करता, वह संसार में बंधन को प्राप्त होता है। सत्संग से गुणों की प्राप्ति और आपदा का नाश होता है। लोक और परलोक में अपना कल्याण प्राप्त होता है। हे राजन, अन्य सब तो सुलभ है परंतु सत्संग बड़ा दुर्लभ है। जिसके जानने से फिर संसार के बंधन में नहीं आना होता, उसे जानना आवश्यक है। सत्संग से ज्ञान मिलने पर यह सब प्राणियों को अपने में ही देखता है। इससे अति पापी प्राणी भी मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से प्रचंड जलती अग्नि सबको क्षण में भस्म कर देती है, इसी प्रकार ज्ञान अग्नि में पाप पुण्य दोनों प्रकार के क्रम सद्य नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, ज्ञान के समान और कोई वस्तु पवित्र नहीं है। योग सिद्ध महात्मा उस ज्ञान को यथा समय स्वयं ही प्राप्त करते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाला भक्तिमान तत्पर पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्त होने से थोड़े समय में ही वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो भक्तिहीन श्रद्धा रहित और सर्वत्र संदिग्ध चित्त वाला है, उसे कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, न ज्ञान होता है, न इसका इहलोक और परलोक नष्ट हो जाता है। हे राजन, जो आत्म ज्ञान में रत है, जिन्होंने ज्ञान से सभी संदेह दूर कर लिए हैं, योग में स्थित होकर जिनके कर्म क्षीण हो गए हैं, वे बंधन में नहीं पड़ते। इस कारण ज्ञान रूपी खड्ग से मन के अज्ञान तथा संशय को बलपूर्वक काटकर मनुष्य को योग का आश्रय लेना उचित है। चौथा अध्याय, संन्यास योग। वरन्य बोले, हे भगवान, आप कर्म संन्यास अर्थात निष्काम भाव से कर्म करते करते विशुद्धित होने पर कर्म त्याग करने को ज्ञान का कारण कह के फिर कर्म योग को ज्ञान का कारण कहते हैं। इन दोनों में जो हितकारी है उसे कहिए। श्री गणेश जी बोले, अधिकारियों के भेद से कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों ही मुक्ति के साधन हैं। उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग में विशेषता है। जो द्वंद्व और दुख को सहकर किसी से द्वेष नहीं करता, किसी बात की इच्छा नहीं करता, ऐसा प्राणी अनायास तत्काल कर्म बंधन से सदा मुक्त हो जाता है। कर्म संन्यास और कर्म योग को मूढ़ और अज्ञानी ही पृथक पृथक कहते हैं, परंतु पंडित जन उन्हें एक ही मानते हैं। जो फल कर्म संन्यास से मिलता है, वही फल कर्म योग से प्राप्त होता है। कर्म संन्यास और कर्म योग को जो एक जानता है, वही यथार्थ जानता है। पंडित जन केवल कर्म के संन्यास को ही संन्यास नहीं कहते। यदि योगी अनिच्छा से कर्म करे तो वह ब्रह्म ही हो जाता है। शुद्ध चित्त मन को वश में करने वाले जितेंद्रिय, योग में तत्पर और संपूर्ण प्राणियों में स्थित आत्मा को देखने वाले कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होते। तत्व को जानने वाला योग युक्त आत्मवान पुरुष मैं करता हूँ ऐसा नहीं मानता, अपितु मन सहित एकादश इंद्रियां कर्म करती है ऐसा मानता है।
जो कर्म करने वाला सारे कर्म ब्रह्म में अर्पण कर देता है वह उसी प्रकार पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता जैसे जल में पड़ा हुआ सूर्य का बिंब उससे लिप्त नहीं होता। योग के जानने वाले चित्त शुद्धि के निमित्त आशा फल आशा का त्याग कर शरीर वचन बुद्धि इंद्रिय और मन से कर्म होते हैं। योगहीन मनुष्य कर्मों के फल की इच्छा से करता है, वह कर्म बीज से बन जाता है और इसी से दुख को प्राप्त होता है। योगी को उचित है मन से संपूर्ण कर्मों को त्याग कर सुख से रहे और उत्तम नगर में आनंद से वास करता हुआ भी कुछ न करे न कराए, और ऐसा जाने न कोई क्रिया करता हूँ न कोई कर्तृत्वपन मुझ में है, न मैं कोई निर्माण करता हूँ न मेरा क्रिया के बीच से संबंध है। यह सब कुछ शक्ति अर्थात प्रकृति से स्वयं होता रहता है। हे राजन, मैं विभु आत्मा किसी के पुण्य और पापों को स्पर्श नहीं करता हूँ। मोह मलिन बुद्धि वाले अज्ञानी ही मोह को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने विवेक के द्वारा स्वयं ही अपना ज्ञान नष्ट किया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान परम प्रकाशित होता है। जिनकी निष्ठा और बुद्धि मुझ में ही है, जिनका चित्त मुझ में अत्यंत आसक्त है और जो सदा मेरे परायण है, वे श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा पाप का नाश करके मुक्त हो जाते हैं। महात्मा पंडित जन ज्ञान विज्ञान युक्त ब्राह्मण गौ हाथी आदि प्राणी चांडाल और स्वान इस सब में समान दृष्टि रखते हैं। जिनका मन समता में स्थित है, वे जीवन मुक्त संसार और स्वर्ग को जीत चुके हैं। कारण कि ब्रह्म निर्दोष और समता युक्त है, इस कारण वे ब्रह्म में स्थित रहते हैं। जो महात्मा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर शोक नहीं करते, वे समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन ब्रह्म में स्थित तथा ब्रह्म के जानने वाले हैं। वरुण ने बोले, भगवान तीनों लोकों तथा देवता और गंधर्व आदि योनियों में यथार्थ सुख क्या है? हे विद्या विशारद, कृपा कर आप मुझसे यह वर्णन कीजिए। श्री गणेश जी बोले, जो अपनी आत्मा में ही रमन करते हैं, कहीं आसक्त नहीं होते, वे ही आनंद भोगते हैं। उसी का नाम अविनाशी सुख है। विषय आदिकों में वास्तविक सुख नहीं है। विषयों से उत्पन्न हुए सुख तो दुख के ही कारण है, उत्पत्ति और नाश वाले हैं। तत्वविद उनमें आसक्त नहीं होते। काम क्रोध आदि का कारण उपस्थित रहने पर भी जो उनके आवेग को रोक लेता है, शरीर के प्रति अनासक्त होकर उन्हें जीतने का प्रयत्न करता है, वह बहुत काल तक सुख भोगता है। जिनके हृदय में निष्ठा है, ज्ञान का प्रकाश है, सुख है, वैराग्य है, जो सब प्राणियों का हित करता है, वह निश्चय ही अक्षय ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो काम क्रोध आदि चाहो शत्रुओं के जूझ चुके हैं, सम और दम का पालन करते हैं, उन आत्मज्ञानियों को सर्वत्र ब्रह्म ही दिखता है। सम बाह्य विषयों का त्याग कर एकांत में आसन में स्थित हो, दृष्टि को भ्रू मध्य में स्थिर कर प्राणायाम करें। प्राण और अपान वायु के रोकने को प्राणायाम कहते हैं। बुद्धिमान ऋषियों ने उसके 3 भेद कहे हैं। प्रमाण के भेद से प्राणायाम लघु मध्यम उत्तम 3 प्रकार का है। 12 अक्षर का प्राणायाम लघु कहलाता है। 24 अक्षरों का मध्यम, 36 अक्षरों का उत्तम कहा गया है। सिंह व्याघ्र मत वाले हाथी को जैसे मनुष्य नम्र करके अपने अधीन करता है, इसी प्रकार प्राण और अपान वायु को साधना चाहिए। हे राजन, जिस प्रकार अपने वश में हुए सिंह आदि मृगों को सताते हैं किंतु वश में करने वाले लोगों को पीड़ा नहीं देते, उसी प्रकार ये वायु प्राणायाम में स्थिर होकर पापों को भस्म करता है परंतु शरीर को नहीं जलाता। जिस प्रकार कर्म से मनुष्य सीढ़ियों पर चढ़ता है, उसी प्रकार योगी के लिए कर्म से प्राण अपान को वश में करना उचित है। पूरक कुंभक और रेचक का अभ्यास करके यह प्राण इस जगत में भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता हो जाता है। 12 उत्तम प्राणायाम से उत्तम धारणा होती है।
दो धारणा से योग सिद्ध होता है। योगी निरंतर धारणा का अभ्यास करें। हे राजन, जो इस प्रकार साधना करते हैं उन्हें त्रिकाल का ज्ञान हो जाता है। अनायास त्रिलोकी उनके वश में हो जाती है। वह अपने अंतरात्मा में सब जगत को ब्रह्म रूप देखता है। इस प्रकार से कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों समान फल के देने वाले हैं। सब प्राणियों के हितकारी और कर्म का फल देने वाले एवं त्रिलोकी के व्यापक मुझ